हेलो दोस्तों, डीएसए यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रिकर्जन और रिकर्जन को और बेहतरीन समझाने के लिए मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 22 जिसका नाम है जनरेट पैरेंथेसिस। और अगर आप डीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं धनंजय शर्मा ऑफिशियल, जहां पे मैंने डीएसए से रिलेटेड तमाम प्लेलिस्ट को बना रखा है। जैसे रिकर्जन हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंप्लीट यहाँ मिल जाएगी, स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा आपको, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको मिल जाएगी। तो तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, यूजिंग पाइथन। तो कई लैंग्वेजेस में मैंने अलग अलग तरीके से इसको बना रखा है और आज हम लोग जावा से सॉल्व करने वाले हैं जनरेट पैरेंथेसिस को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है पहले इस बात को समझा जाए। दिया गया है एक एन की वैल्यू दी गई है और कह रहा है कि एन के जितने भी बैलेंस पैरेंथेसिस हैं उसे प्रिंट करिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 खुला 3 बंद। ठीक है, यहाँ पे ओपन, फिर ओपन क्लोज फिर क्लोज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये बैलेंस तो हो गया है। अब ये बैलेंस बनेगा कैसे, मतलब इसका अप्रोच क्या होगा। पहली नज़र में बहुत ही अजीब सी अटपटी सी प्रॉब्लम नजर आती है ये। ठीक है, तो हमें इसका बनाना पड़ेगा रिकर्जन ट्री। कैसे रिकर्जन ट्री बनेगी, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया है एन, है ना। आपके पास दिया गया है, इसको इस तरीके से हम लोग समझें, इधर नीचे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया गया है एन, एन की वैल्यू कितनी है 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें 3 ओपन, इसका मतलब कि हमारे पास एन 3 का मतलब कि हमारे पास ओपन 3 है, ओपन 3 है और क्लोज 3 है। यही तो मतलब है ना इस बात का कि 3 ओपन 3 क्लोज है, इनको हमको खर्च करना है और हमको अपना बैलेंस पैरेंथेसिस बनाना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब इसको आप इस तरीके से सॉल्व करिए। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पर जैसे एन, यहाँ पे एन आपको 3 दिया गया था। ठीक है, तो एन आपको 3 दिया गया था। ठीक, इसको इस तरीके से बनाइए, ऐसे बनाया हमने। ठीक, ऐसे बनाया और यहाँ पर ऐसे बनाइए इसको इस तरीके से। और यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज और ये हो गया रिजल्ट। 3 आउटपुट है हमारे पास। ठीक, तो ओपन कितना है 3, क्लोज कितना है 3, रिजल्ट में क्या है ब्लैंक, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम क्या पहली बार में ओपन ले सकते हैं क्या? हाँ, ओपन ले सकते हैं, क्योंकि ओपन लेंगे तो क्लोज इसका मिल सकता है, तो ले सकते हैं। तो आइए ओपन यहाँ पे ले लीजिए आप। ठीक है, लेकिन क्या पहली बार हम क्लोज ले सकते हैं? अगर हमने क्लोज ले लिया, सपोज करिए कि आपने ऐसे क्लोज ले लिया, तो क्लोज का, अब इस क्लोज लेने के बाद जैसे ओपन लिया तो ये बाद में क्लोज लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्या क्लोज लेने के बाद कभी भी ओपन लेने से बैलेंस होगा या क्लोज लेने से बैलेंस होगा? नहीं। इसका मतलब पहली बार हम सिर्फ ओपन ही ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं फिर से समझिए इस बात को कि क्या पहली बार हम ओपन ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसका क्लोज मिलेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा बाद में। ठीक है, लेकिन क्या क्लोज ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लोज लेंगे तो कभी भी ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि कोई भी पैरेंथेसिस स्टार्ट ही ऐसे हो तो बैलेंस हो पाएगा क्या? आप चाहे इसके बाद ओपन लगाएं तो ऐसे हो जाएगा, क्लोज लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहली बात सिर्फ एक चॉइस है, क्या? ओपन लेने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक बार लिया ओपन ओ। ठीक है, तो ओपन लेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसी चीज को। ओपन जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये एक घट गया 2, ये हो गया 3 और रिजल्ट के अंदर एक आ गया क्या आपका ओपन। ठीक है, अब जब ओपन आपके पास है, आप खुद से सोचिए कि जब ओपन आपके पास है तो क्या आप क्लोज ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या ओपन ले सकते हैं? क्या एक ओपन है, एक ओपन और ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। जब एक ओपन लेंगे बाद में हो सकता है 2 क्लोज मिल जाए तो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब हम दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों चॉइस है, एक ओपन भी ले सकते हैं, एक क्लोज भी ले सकते हैं। तो एक ओपन लेते हैं, एक क्लोज लेते हैं। जब ओपन लेंगे तो क्या होगा, ओपन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा ओपन एक घट गया 1 3 और 2 बार ओपन हो जाएगा। क्लोज लेंगे तो क्या होगा, क्लोज लेंगे तो ऊपर वाले को देखिए ध्यान से। ठीक है, पहला ओपन है तो ओपन में कुछ नहीं होगा, क्लोज एक घट गया और यहाँ पर ओपन के साथ में क्लोज मिल गया, ऐसे हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 में। ठीक है, 1 और 3 में क्या हमारे पास ये 2 है, ये 2 है, तो क्या हम ओपन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या क्लोज ले सकते हैं? हाँ, क्लोज लेने से भी बैलेंस ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस है, एक बार ओपन लेने की, एक बार क्लोज लेने की। ठीक, तो हम यहाँ पे गए और हमने इसको लिया। ठीक है, तो जब ओपन लेंगे तो क्या होगा, ओपन लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, और ये होगा हमारे पास ओपन ओपन ओपन, तीन ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये ओपन लिया है, इधर क्या चॉइस है, यहाँ पे चॉइस है क्लोज लेने की, तो क्लोज ले लीजिए। ठीक है, तो क्लोज लेने की जब चॉइस है तो क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जब क्लोज की चॉइस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ओपन, एक ये क्लोज, और ये हो गया ओपन ओपन क्लोज। ठीक है, अभी भी अनबैलेंस नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे इस जगह पे अगर आप इस वाले पे आए इसके पास, ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि इसके पास ये है पहले से आउटपुट में, तो क्या हम यहाँ पर क्लोज ले सकते हैं क्या, क्लोज ले लेंगे तो कभी ये बैलेंस इसका आउटपुट में देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ इसके पास आउटपुट में ये है, तो क्या क्लोज ले सकते हैं, क्लोज ले सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या है कि बैलेंस होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि हमने कहा कि आप इसका क्या लीजिए, इसका आप ले सकते हैं क्या, इसका ले सकते हैं आप, मतलब इसमें हम दोनों चॉइस नहीं ले सकते। ऐसे है तो हम अगर ये ले लेंगे तो कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, तो ये कैसे इसको करेंगे, ये हमेशा इसको हम ओपन ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है क्या, ओपन की। ठीक है, तो जब ओपन लेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और आउटपुट में ये है, एक ओपन और हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर ओपन 0 हो गया है, तो जब ओपन 0 हो गया तो हम तो फिर ओपन ले ही नहीं सकते। ओपन 0 होने का मतलब है कि हम ओपन ले ही नहीं सकते, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ क्लोज का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिर्फ क्लोज ले सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ क्लोज लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ क्लोज लेंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने सिर्फ क्लोज लिया तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये 3 बार ओपन था, ओपन ओपन ओपन, और एक हो गया क्लोज। ठीक है, अभी भी वही हालत है, सिर्फ आप क्लोज ले सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप क्लोज लेंगे तो वही चीज होगा, यहाँ पे क्या हो गया, 0 1, और ये हो गया ओपन 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 क्लोज क्लोज। अभी भी सिर्फ क्लोज ही ले सकते हैं, तो क्या हो गया, 0 0 ओपन 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 क्लोज क्लोज क्लोज। ठीक है, हर बार हमने यहाँ पे ओपन लिया है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए हमें पहला आउटपुट मिल गया, ये मिल गया पहला बैलेंस बैलेंस, यही तो चाहिए था आपको ना, 3 बार ओपन 3 बार क्लोज। ठीक है, और ये दोनों 0 हो गया, इसका मतलब कि जब ओपन और क्लोज दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको पहला आउटपुट मिल जाएगा। देखिए ये मिल गई आपको बेस कंडीशन, है ना, ये मिल गई आपको बेस कंडीशन। यहाँ पे जब जब दोनों ओपन ओपन और क्लोज क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये मिल गई आपका ये। ठीक, उसी तरीके से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कभी भी दो चॉइस कब थी, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो जब भी क्लोज की वैल्यू ओपन से ज्यादा थी तब दोनों चॉइस है। ठीक है, देख सकते हैं, कभी भी क्लोज की वैल्यू ओपन से ज्यादा थी तो दोनों चॉइस थी, अदरवाइज ओपन तो हर बार है, ओपन तो हमने हर बार लिया है, वो जब तक 0 ना हो जाए ओपन तब तक हर बार लिया है। ठीक है, लेकिन क्लोज लेने का क्या है, जब क्लोज की वैल्यू ओपन से ज्यादा हो, बस इतना ही इसकी लॉजिक है। ठीक है, और ये लॉजिक निकलेगी कैसे, लॉजिक निकलेगी इस डायग्राम से, जब तक आपको ये डायग्राम बनाना नहीं आएगा तब तक आपको ये लॉजिक नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम को अपने से बनाइए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि जब 0 0 हो जाए, जब ओपन क्लोज 0 0 हो जाए तो आउटपुट को प्रिंट कर दो, जब क्लोज बड़ा हो ओपन से तब दोनों चॉइस है, अदरवाइज ओपन की चॉइस तो हमेशा ओपन है। ठीक है, अब इसको लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको आप लिख कर सकते हैं, हमारे पास प्रोग्राम में क्या दिया गया है, हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से दिया गया है ना, जनरेट पैरेंथेसिस INT n, तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल आपने ले लेना है ओपन। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू n, और क्लोज इज इक्वल टू n, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना है क्या, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना है, चाहे हम ऐसा कर लेते हैं, हम एक दो होंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा करंट रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, और एक या ऐसे कर सकते हैं, एक एक रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, और एक हो जाएगा
लिस्ट किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट आपने बना लिया इसको, ठीक है, ये है। और सॉल्व फंक्शन के अंदर आप इसको पास कर देना है, किसको, ओपन को, क्लोज को, आर को और फाइनल रिजल्ट को। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसी फाइनल रिजल्ट को क्या कर देना है, आप रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई। तो हमने जो n हमारा था, जो हमारा n था, ओपन की संख्या भी n हो गई, क्लोज की संख्या भी n हो गई, स्ट्रिंग के अंदर r दे दिया, ठीक है। और एक फाइनल रिजल्ट लिया जिसके अंदर, और फिर ओपन क्लोज r और एफ आर ले लिया हमने। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक तो चलो भाई ठीक है। अब इसको लिखने के लिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखने के लिए हमने अब फंक्शन बनाया, कौन सा, हमको ये फंक्शन बनाना जो सॉल्व फंक्शन हमने हेल्पर फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो अब सॉल्व फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं सॉल्व को, ठीक। तो सॉल्व फंक्शन कैसे बनेगा, आपने कहा कि पब्लिक, आपने बना दिया पब्लिक वाइड सॉल्व। भाई आपने एक एक चीज को तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपने कहा कि आई एन टी ओपन, ओपन हो जाए, आई एन टी क्लोज हो जाए। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग दिया क्या, रिजल्ट को, और एक आपने लिस्ट टाइप का क्या ले लिया, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का, आपने कहा फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने कहा कि यदि, जब, आपने कहा कि अगर, मतलब कभी भी अगर, चाहे ओपन 0 हो जाए और ओपन के साथ साथ क्या हो जाए, जो हमारा क्लोज है वो भी 0 हो जाए, तब क्या करो, तब हमने कहा कि फाइनल रिजल्ट डॉट ऐड किसको, आर को, ठीक है। फाइनल रिजल्ट डॉट ऐड आर को, और फिर क्या कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या है कि अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया कि भाई फाइनल रिजल्ट के अंदर आर को ऐड करते जाओ, लेकिन करेंगे क्या, हमने कहा कि भाई अगर ओपन 0 से ज्यादा है, ओपन इज ग्रेटर देन 0, तो ओपन को तो हर बार ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने कहा सॉल्व, ओपन को जब लेंगे तो क्या करेंगे, ओपन -1, क्लोज, आर के अंदर क्या कर देंगे, ओपन को ऐड कर देंगे, और फाइनल रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हमने कहा कि अगर, जब क्लोज ओपन से बड़ा हो तभी सिर्फ क्लोज लो, जब क्लोज ओपन से बड़ा हो तभी क्लोज लो। तो क्या करो, यहाँ पे लिखो सॉल्व, जब क्लोज लेंगे तो क्या करेंगे, क्लोज -1, ठीक है, क्लोज -1, और आर प्लस क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, आर प्लस क्लोज, और ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है, दैट इज डन। बस इतना सा है। अगर इसको आप करके देखना चाहते हैं सिस्टम पे, तो आइए हम लोग इसको सिस्टम पे कर लेते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है आई एन टी, किस नाम से, पहले हमने ओपन नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू एन, और क्लोज नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू एन, और हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया स्ट्रिंग आर, आर इक्वल टू आपने कर दिया ब्लैंक, ठीक है। और एक हम लोगों ने कहा लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, क्या, फाइनल रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट आपने पास कर दिया, ठीक। और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया ओपन, क्लोज, रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, और लास्ट में आप क्या करेंगे कि फाइनल रिजल्ट को आप लौटा देंगे, ठीक है। फिर अब सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करिए, तो आपने कहा पब्लिक, पब्लिक वाइड सॉल्व, और आई एन टी आपने कहा ओपन, आई एन टी क्लोज,
और क्या था, स्ट्रिंग आर, और लिस्ट टाइप में क्या, स्ट्रिंग टाइप में फाइनल रिजल्ट। ठीक, हमने कहा कि अगर ओपन 0 हो और साथ ही साथ क्लोज भी 0 हो तो इसका मतलब है कि रिजल्ट मिल गया। जब रिजल्ट मिल गया मतलब फाइनल रिजल्ट डॉट ऐड, क्या ऐड कर दो, आर को ऐड कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब क्या करना था, यहाँ पर हमें ओपन तो हर बार लेना है, लेकिन ओपन बस 0 ना हो तो हमने कंडीशन लगा दिया कि यदि ओपन इज ग्रेटर देन 0 तब क्या करो, तब सॉल्व फंक्शन को कॉल करो, ओपन में 1 घटा दो, क्लोज को वही रहने दो, रिजल्ट में ओपन को ऐड कर दो और फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं। और यहाँ एक और कंडीशन लगा दिया कि यदि क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, जब क्लोज ओपन से बड़ा हो तब क्या करो, सॉल्व फंक्शन को लगाओ और यहाँ पर ओपन, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोज ले रहे हैं तो क्लोज -1 हो जाएगा, और आर में क्या लगा देंगे, सॉरी ये ओपन है ना तो ओपन का मतलब ये वाला लगाएंगे। ठीक है, और क्लोज में क्या लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे। ठीक, और ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से बस इतना ही इसका सलूशन है। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहें तो आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये आपको एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ पर अगर आप इसको सबमिट कर दें तो ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होने के बाद ये देखिए ये हो गया। बहुत आसान सा कोड लगता है, ठीक है, लेकिन ये है बहुत ही मज़ेदार और बहुत समझने वाला कोड। अगर कंटेंट समझ में आया हो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।